सभी को प्रेम प्रणाम मेरा। और आज हम लेकर आए हैं स्वर विज्ञान का दूसरा भाग। पहले भाग में आपने जाना कि स्वर क्या है और स्वर को कैसे पहचाना जा सकता है। आज हम बताएंगे कि स्वर के माध्यम से हम अपनी बीमारियों को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यदि आपका खाना नहीं पच रहा है, बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, तो किस प्रकार से आप स्वर विज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। तो जब भी आप भोजन करने बैठें तो कोशिश करें कि आपका स्वर जो सूर्य स्वर है वो ही चल रहा हो। यदि सूर्य स्वर नहीं चल रहा है तो आप भोजन अभी ना करें, या फिर अपने सूर्य स्वर को चालू कर लें। स्वर को किस प्रकार से चालू कर सकते हैं? यदि आपका दूसरा स्वर चल रहा है और आपको स्वर को दूसरा बदलना है, मैंने अपनी पहली वीडियो में ये सब बताया है, आप उसको देख लीजिए। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। यदि आप पानी पिएं तो कोशिश करें कि भोजन के कुछ समय बाद ही पानी पिएं। आधा या 1 घंटा बाद भोजन के पानी पिएं और पानी को चंद्र स्वर में ही पिएं। पानी कभी भी सूर्य स्वर में ना पिएं। तीसरा, जब भी आप पेशाब करने जाएं तो आप चंद्र स्वर में ही जाएं। बहुत महत्वपूर्ण बात कि जब आप सुबह फ्रेश होने जाते हैं तो आपका सूर्य स्वर ही चालू होना चाहिए। यदि वो चालू नहीं है तो उसको चालू कर लीजिए। यदि आपका पेट साफ ना हो तो इससे डिप्रेशन तक की समस्या पैदा हो जाती है। अब आप ये कहेंगे कि पेट साफ होने का और डिप्रेशन का क्या संबंध है? असलियत में यदि हमारा पेट साफ नहीं होता तो सबसे पहले हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होनी शुरू होती है, आलस आना शुरू होता है, कभी कभी चक्कर भी आना शुरू होता है और धीरे धीरे इसका प्रभाव हमारे काम पर पड़ना शुरू हो जाता है। जब इसका प्रभाव हमारे काम पर पड़ना शुरू होता है तो हम तनावग्रस्त होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे ये समस्या इतनी गहरी हो जाती है कि हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। यदि कुछ दिन आप लगातार इन उपायों को करते हैं, स्वर विज्ञान का उपयोग करते हैं, तो आप यकीन मानिए कि 100 के 100% आपको इन समस्याओं से राहत मिलेगी। आपको यदि एकदम से उठने पर चक्कर आ जाते हैं तो चक्कर नहीं आएगा, आँखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है वो भी नहीं आएगा। यदि आपको पेशाब में जलन होती है वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। काम में भी आपका मन अच्छे से लगने लगेगा। दूसरी जो समस्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो है सर दर्द। आजकल हर तीसरे इंसान को सिर दर्द की समस्या हो रही है। तो जब भी आपको सिर दर्द हो तो तुरंत अपना आपको स्वर चेक करना है। जो भी आपका स्वर चल रहा हो उसके विपरीत स्वर आपको बदल देना है। जैसे यदि आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो सूर्य स्वर को बंद करके आप अपने चंद्र स्वर को एक्टिवेट कर लें। यदि आपको सिर दर्द हो रहा है तो 5 मिनट के अंदर अंदर सिर दर्द को आराम हो जाएगा। शरीर में कहीं भी दर्द है तो आपको शरीर के दर्द में भी इससे आराम मिलेगा। लेकिन इसमें शर्त बस यही है कि ये नेचुरल तरीके से, यदि मान लिया आपके किसी तत्वों की गड़बड़ से हो रही, जो हमारे 5 तत्व होते हैं उनमें गड़बड़ हो रही है, या खान पीन के कारण, या रात को सही तरीके से न सोने के कारण आपको इस तरह की सिर दर्द की समस्या या शरीर दर्द की समस्या हो रही है, उसी में ये काम करेगा। यदि आपको कोई बहुत भयंकर बीमारी है, कुछ इस तरह की बीमारियों से आप जूझ रहे हैं, तब स्वर विज्ञान उस तरीके से काम नहीं करेगा। ये बहुत ही नेचुरल चीज़ों के ऊपर ही काम करता है। यदि हम बीपी की बात करें तो यदि आपको हाई बीपी रहता है तो आपको अपना लेफ्ट स्वर अर्थात अपने चंद्र स्वर को चालू करना है। 5 मिनट आप अपने सूर्य स्वर को बंद कर दीजिए तो आपका चंद्र स्वर चालू हो जाएगा। यदि आपको लो बीपी है तो आपको अपना राइट स्वर चालू करना है, अर्थात आपका स्वर सूर्य स्वर है वो चालू हो जाना चाहिए। आप चंद्र स्वर को 5 मिनट के लिए बंद कर दीजिए तो आपका सूर्य स्वर चालू हो जाएगा, जिसमें आपको लो बीपी से राहत मिलेगी। यदि आपको फीवर है तो भी आप अपनी चंद्र नाड़ी को चालू कर दीजिए। यदि आपको ठंड बहुत लगती है तो सूर्य स्वर एक्टिवेट करना है। यदि आपको गर्मी बहुत लगती है तो आपकी चंद्र स्वर एक्टिवेट करना है।
यदि आपको कफ बनता है तो सूर्य नाड़ी को अपने एक्टिवेट करना है। यदि आपको पित्त बनता है तो चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करनी है। यदि आपको कब्ज़ की समस्या है तो प्रयास करें कि चंद्र नाड़ी को बंद करना है आपको और सूर्य नाड़ी को चालू करना है। चंद्र नाड़ी में कॉटन आप लगा सकते हैं। यदि आप 5-7 मिनट कॉटन को लगाएंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका सूर्य स्वर चलना शुरू हो जाएगा। यदि आपका ये कॉटन तब तक लगाए रखें जब तक कि आपका सूर्य स्वर चालू होना ना शुरू हो जाए। आजकल बहुत सारे लोगों को थायराइड की समस्या हो रही है। थायराइड में स्वर विज्ञान किस तरीके से काम करता है? तो सबसे पहले सुबह शौच आदि से निपट लीजिए। पेट आपका बिल्कुल साफ हो जाए। उसके बाद आपको 2 प्राणायाम करने हैं, कपालभाति और अनुलोम विलोम। उसके बाद इसमें हरा धनिया बहुत ज़्यादा काम करता है। हरे धनिए की आप चटनी बना लीजिए। इसमें कुछ नहीं डालना, ना नमक डालना है ना मिर्च डालनी है। आधे गिलास गर्म पानी में आप 1 चम्मच हरे धनिए की उस चटनी को डालिए। उसके बाद उसको सिप सिप करके पीना है, अर्थात पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आप उसको घूट घूट करके पिएं। शाम को भी इसी प्रकार से आपको करना है। शाम को भी भोजन के कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले आप इसको कर सकते हैं, अर्थात खाली पेट होना चाहिए जब आप इसको धनिए के पानी को आप पिएं। 100 से 100% आपको थायराइड में आराम होगा। परमात्मा ने बहुत सारी हीलिंग पावर्स हमारे अंदर ही दी हैं, बहुत सारी शक्तियाँ हमारे अंदर विद्यमान हैं। सब कुछ बदलने की शक्ति हमारे अंदर ही है, लेकिन हम सब कुछ बाहर ही ढूंढ रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती हो रही है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर से ज़रूर लाभ पहुँचाएगी। आपको हमारी वीडियो ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर से ज़रूर बताइए। यदि आपकी कोई और समस्या हो और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखिए। आप हमारी वीडियो को शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें, और मेरे चैनल को योग बाय बबीता दीदी इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिए। तो मिलते हैं आपको जल्दी ही। तब तक अपना ध्यान रखिए। सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम मेरा।